सतगुरु जी फरमाते हैं कि ऐसे 10 पाप हैं जो कि हर व्यक्ति हर रोज करता है। तो वो कौन से हैं, सुने साध संगत जी। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं, कबीर सतगुरु सूर में बाया बान जो एक, लागत ही भोए गिर परा, परया करे जे शेक। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव तय पिंगल भया, मार्या सतगुर बाण। सतगुरु कबीर जी समझा रहे हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरी गुरु की वाणी का ऐसा बाण मारा। आप जी कहते हैं कि गूंगा हो गया। कहते हैं कि 10 दोष माने जाते हैं, 10 पाप, और ये पूरा जीवन रिपीट होते रहते हैं और फिर ये हजारों लाखों बन जाते हैं। 10 दोष जो हैं, 10 पूर्व सदा दसहारा। पहली पातशाही श्री गुरु नानक पातशाह जी फरमाते हैं, सनातन मत मानता है कि 10 पूर्वों पर अलग अलग तीर्थों पर स्नान किया जाए तो 10 दोष उतर जाते हैं। मगर महाराज कहते हैं कि नहीं उतरते, ये नहीं उतरते। आप जी कहते हैं कि जल का स्नान मनुष्य के गुनाहों को नहीं धो सकता, पापों को नहीं धो सकता। अब आप जी फरमाते हैं कि 10 पाप जो हैं, तो इनमें से 4 पाप जुबान के हैं और 3 पाप मन के हैं और 3 पाप तन के हैं। अब व्याख्या कर रहे हैं कि 4 पाप जिह्वा के कौन से हैं। मिथ्या बोलना यानी झूठ बोलना, और दूसरा व्यर्थ बोलना, बेमतलब ही बोलते रहना, ऐसे ही फजूल में बोलते रहना, ना कोई मतलब है फिर भी एनर्जी वेस्ट करते रहना। और तीसरा है कड़वा बोलना, और चौथा है फीका बोलना। तो ये 4 पाप जुबान के माने गए हैं और 3 पाप मन के माने गए हैं। पहला, किसी की जान के बारे में बुरा सोचना। दूसरा, किसी के माल के बारे में बुरा सोचना। और तीसरा, किसी की इज्जत आबरू के बारे में बुरा सोचना। तो ये 3 मानसिक पाप हैं, 3 पाप तन के हैं। पहला, किसी की जान ले लेनी। दूसरा, किसी की इज्जत लूट लेनी। और तीसरा, किसी का माल छीन लेना। तो ये 10 दोष 10 पाप बनते हैं। अब शारीरिक तौर पर जो 3 दोष हैं, तो ये तो कोई हिम्मत वाला ही करता है, क्योंकि समाज है, कानून है। और मानसिक तौर पर तो मनुष्य करता ही है। अब जैसे हम बैठे हुए हैं और अपने मन के अंदर किसी के प्रति बुरा सोचे, तो दूसरे को क्या पता और वो दूसरा क्या सोच रहा है, और हमें क्या पता, क्योंकि मन तक समाज की पहुंच नहीं है और मन तक कानून की पहुंच भी नहीं है। और मनुष्य बिल्कुल खुला है मन के तल पर। इसलिए मन के अंदर हमेशा ही पाप चलते हैं। मन बुरा सोचता है और फिर बुरा सोचना बार बार रिपीट होता रहा, तो फिर एक दिन बुरा सोचना बुरी करनी बन जाती है। बुरा सोचा हुआ बुरा किरदार बन जाता है। बुरी निरत बुरी किरत बन जाती है। इसलिए गुरबाणी कहती है कि बीज को ही खत्म करो, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्ट साजन। बुरा मनुष्य
किसका सोचता है, जिसको बेगाना और पराया समझ लेता है, अपने का बुरा नहीं सोचता, तो ये 4 पाप जुबान के हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं अब गूंगा हो गया हूँ, क्योंकि मैं अब मिथ्या नहीं बोलता, अब मैं फीका भी नहीं बोलता, और अब मैं कड़वा भी नहीं बोलता, और अब मैं व्यर्थ भी नहीं बोलता, और अब मैं मिथ्या भी नहीं बोलता, गूंगा हो गया हूँ। और दूसरा शब्द का जो तीर लगा, जो दर्द हुआ, तो ये भी मैं बयान ही नहीं कर सकता, गूंगा हो गया हूँ। मगर इस तीर के लगते ही जो रस आया है, तो मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, गूंगा हो गया हूँ। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए, बिस्त बिस्मे ही भैये लाल, गुलाल रंगारे। कहे नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। मुस्कुराहट ही बता सकती है गूंगे को कुछ स्वाद आया है, मगर वो बयान नहीं कर सकता। इतना महारस तो एक छोटी सी जुबान उस रस को बयान नहीं कर सकती, उस दर्द को नहीं बयान कर सकती, उस सच्चाई को भी नहीं बयान कर सकती। सतगुरु नानक पातशाह जी फरमाते हैं, जे हो जाना, अगर मैंने उस रस को जान भी लिया, उस परमात्मा को जान भी लिया, आखा नहीं, मैंने कहना नहीं, महाराज अगर जान लिया है तो बता दो कहियो कि पता चल जाएगा। और फिर सतगुरु जी कहते हैं कि कहना कथन ना जाई, मेरी कथनी में नहीं आती, मेरी कथनी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वो इतना महान और ऐसा नहीं है कि मैंने कथन नहीं किया। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथना जाना। जितना कथन करता हूँ तो कथनी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। कबीर जी कहते हैं, गूंगा हो गया उस तीर के लगते ही, गूंगा हुआ बावरा। बावरे का अर्थ आम तौर पर लोग पागल को बावरा कहते हैं, मगर गुरबाणी ग्लैमर के मुताबिक इसके अर्थ हैं भोला। और भोले को भी आम तौर पर लोग बेवकूफ़ ही कहते हैं। ऐसे बेवकूफ़ को कहते हैं कि ये तो भोला है, पर नहीं, भोला शब्द 2 अवस्थाओं से बनता है, गुस्से से और प्यार से। जिस पर प्यार है तो उस पर भरोसा भी है, जिस पर भरोसा है तो उससे प्यार भी है। और भरोसा और प्रेम यहाँ पर इकट्ठे हो जाए तो फिर जो अवस्था बनती है तो उसे भावना कहते हैं। भावुक मनुष्य, भावना से भरा हुआ मनुष्य, तो उसे भोला कहा गया है, क्योंकि भोला मनुष्य हर एक पर भरोसा करता है। और भरोसा करना देवी गुणों में एक बहुत बड़ा गुण है। और चालाक मनुष्य हर एक पर शक करता है। हो सकता है अपने माता पिता पर भी शक करे, हो सकता है अपने भाई पर, पत्नी पर भी शक करे। और चालाक मनुष्य किसी पर भी भरोसा नहीं करता। और भोला मनुष्य ठगा जा सकता है, मगर ठग नहीं सकता। और चालाक व्यक्ति ठग तो सकता है, पर ठगा नहीं जा सकता। भोला होना देवी गुणों में से एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि भोला मनुष्य अंदर से और बाहर से एक समान होता है। और चालाक मनुष्य बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। चालाक मनुष्य के 2 रूप होते हैं, हमेशा दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। और भोला
अंदर बाहर एक है। हमारे देश में महान शिव जी को भोला शंकर कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। हर एक पर भरोसा करते हैं। अपने उस सेवादार पर भी भरोसा किया जो उसे ठगने के लिए आया और बड़ा भारी धोखा देने लगा। भरोसा। भोला मनुष्य ठगा जा सकता है पर ठग नहीं सकता। भोला मनुष्य अंदर से और बाहर से एक समान ही होता है। हाफिज कहते हैं, सदजा फिदाए आके जुबा नस दिलस जहसत। हजारों जानों ही उस व्यक्ति पर कुर्बान की जा सकती है जिसका दिल और जुबान एक है। बाबा फरीद जी कहते हैं, जिस मन दोर मुख होर सी कांडे कच्चे। एक कच्चे मनुष्य हैं, क्योंकि ऐसे लोग कहते तो कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। नीयत कुछ और है, कृत कुछ और दिखाते हैं। चालाक मनुष्य के दो रूप होते हैं, भोला अंदर बाहर एक समान। कबीर जी कहते हैं, गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान। आप जी कहते हैं कि अब मैं कानों से झूठ सुनता भी नहीं, ना ही किसी की निंदा सुनता हूँ, ना ही फोकी उस्तत सुनता हूँ, ना बिखे नाद सुनता हूँ, ना ही गंदे गीत सुनता हूँ। कानों से बहरा हो गया हूँ। गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान। पांव ते पिंगल भया मार्या सतगुर बाण। गुरु ने अपनी बाणी का बाण क्या मारा, पैरों से पिंगला हो गया, चलने के लायक ही नहीं रहा। मन की बातें कर रहे हैं। स्वामी रामानंद का एक शब्द है बसंत राग में, उन्होंने भी इसी का जिक्र किया है। कथ जाइए रे घर लागो रंग मेरा चित्त ना चलत। मन भयो अंधेरा। मन की भटकना मिट गई है, पिंगला हो गया है मन। पांव टूट गए हैं। मन की भाग दौड़ खत्म हो गई है, मिट गई है। मन एक जगह पर टिक गया है। मन पूरी तरह से शांत हो गया है, क्योंकि पांव ही टूट गए हैं तो फिर भाग दौड़ कहाँ, क्योंकि वासना दौड़ाती थी, अब वो अंदर रही ही नहीं। मेरा चितना चलत मन भयो आपंग। एक दिवस मन भई उमंग, बस चंदन चोभ बहुत सुगंध। पूजन चाली बर्म ठाए, सो बर्म बतायो गुरमन ही वार। स्वामी रामानंद का शब्द है बसंत राग में। कबीर जी कहते हैं कि पांवों से पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। पांवों ते पिंगल भया मार्या सतगुर बाण। आप जी फरमाते हैं कि गुरु ने ऐसा बाणी का बाण मारा कि पांवों से पिंगला हो गया और भटकना मिट गई। उर्दू के मायनाद शायर गालिब ने अपने अंदाज में बयान किया है। कभी कभी इस तरह के कवि जब किसी गहरी सोच में होते हैं तो फिर कुछ सच्चाई उनके अंदर से जन्म लेती है। ध्यान से सुनना। गालिब कहते हैं कि मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसास है। आप जी कह रहे हैं कि ये जो मेरे पांव टूट गए हैं तो इन टूटे हुए पांवों का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। मैं इनका बड़ा एहसानमंद हूँ। हद हो गई है, पैर टूट गए हैं और टूटे हुए पांवों का एहसान। पाए तलब होर चाहिए, होर चाहिए। वासना
इसके पांव टूट गए हैं। गालिब ऐसे बयान कर रहे हैं, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हे खुदा, अब तो मैं तेरे दर के लायक ही रह गया हूँ, क्योंकि भटकना मिट गई। कहीं जाने लायक रहा ही नहीं, क्योंकि पांव ही नहीं है। तलब, वासना और इच्छाएं तो ये मुझे दौड़ाती थी, भटकाती थी, मगर अब वो पांव टूट गए हैं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमोर हो राजे, हकीकत में समझ में आ गया है, फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता है कि बात तो मैंने समझ ली है, पर मैं कैसे समझाऊं। गूंगा हो गया, नहीं बोल सकता। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांवों ते पिंगल भया, मारिया सतगुरु बाण। जब भी कोई मनुष्य इस तरीके से सुनता है तो फिर हालत ऐसी बन जाती है जो कबीर जी श्लोक में बयान कर रहे हैं, और अवस्था ऐसी बन जाती है जो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज बता रहे हैं। अंतर प्यास उठी प्रभ तेरी, सुन गुण वचन मन पीर लगैया। मन को बिरखा मन ही जानो, और की जानो को पीर परैया। और अगर इसे इस गहराई के साथ कोई सुनता है तो पहली पातशाही श्री गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं, सभी दुख नाश हो जाते हैं। नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। सतगुरु की कृपा हो जाए, सतगुरु जी रहमत करें कि जितना जागा हुआ मन है और पूर्ण एकाग्रता से सुनो तो नानक पातशाह कहते हैं कि सभी दुखों का नाश हो जाता है, जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु पातशाह सभी पर इस तरह मेहर करें, ऐसी कृपा दृष्टि डालें, आपका सुना हुआ सफल हो जाए।